एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पत्थर रहता था। यह एक साधारण सा धूसर रंग का पत्थर था जो बहुत सारे दूसरे पत्थरों के बीच भुला सा पड़ा रहता था। गांव वाले हर रोज उस पर से गुजरते उसे देखते तक नहीं थे। वह पत्थर खुद को अनदेखा, भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था। वह चाहता था कि कोई उसे देखे, उसके बेडौल रूप के पीछे छिपी खूबसूरती को पहचाने। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन वह पत्थर अछूता और अनदेखा ही रहा। जब भी कोई गांव वाला उसे देखे बिना ही आगे बढ़ा जाता, तो उस पत्थर के मन में दुख की एक टीस उठती। क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूं? वह सोचता। क्या मैं हमेशा इस रास्ते पर पड़ा एक मामूली पत्थर ही बना रहूंगा? गांव वाले उस पत्थर पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। वे उस पर चलते, उनकी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरती और बच्चे खेलते समय कभी-कभी उसे लात मार देते। वह पत्थर सब कुछ चुपचाप सहता रहा, खुद को तुच्छ और महत्वहीन समझता रहा। साल बीतते गए और पत्थर की सतह खुरदरी और घिसी हुई होती गई। उस पर धूल जमती गई, जिससे वह और भी दिखाई नहीं देता था। पत्थर को अपनी उम्मीदें टूटती हुई महसूस हो रही थी। क्या उसकी किस्मत में हमेशा के लिए अनदेखा रहना लिखा था? क्या उसकी क्षमता हमेशा के लिए छिपी ही रह जाएगी? एक दिन बच्चों के एक समूह ने अपने खेल में उस पत्थर का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने उसे उठाया, इधर उधर फेंका और यहां तक कि उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की कोशिश भी की। हर बार के साथ पत्थर को तेज दर्द महसूस होता, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में ज्ञान भरा हुआ था और उसके हाथ भले ही थके हुए थे, लेकिन मजबूत थे। यह एक मूर्तिकार था जो अनोखी जगहों पर खूबसूरती ढूंढने के लिए मशहूर था। अपनी यात्रा से थके हुए मूर्तिकार ने एक बरगद के पेड़ की छांव में आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वह बैठने लगा, उसकी नजर रास्ते में पड़े उस भूरे पत्थर पर पड़ी। उसे उस पत्थर से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके बेडौल रूप के नीचे कोई खूबसूरती छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगलियों को उसकी खुरदरी सतह पर फेरा और उसके इतिहास के भाग को महसूस किया। इस पत्थर में कुछ तो खास बात है, उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ फुसफुसाते हुए कहा। मूर्तिकार पत्थर को अपनी कार्यशाला में ले आया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने पत्थर की खुरदरी सतह को छेनी से तराशना शुरू कर दिया और उसके भीतर छिपी खूबसूरती को सावधानी से बाहर निकालने लगा। हमेशा से नजरअंदाज किए जाने वाला पत्थर अचानक मिले इस ध्यान से चौंक गया। छेनी की नोक पत्थर पर चुभ रही थी। हथौड़े का हर बार उसके अंदर तक एक झटका दे रहा था। यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पत्थर ने सोचा। यह दर्द के लगातार छेनी चलाई, यह असहनीय है। हालांकि मूर्तिकार ने अपना काम जारी रखा, उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। वह जानता था कि असली खूबसूरती अक्सर कठिनाई और दर्द की परतों के नीचे छिपी होती है। हर बार के साथ वह पत्थर को हिम्मत देते हुए कहता, थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त, तुम्हारा यह बदलाव इस दर्द के काबिल होगा। धीरे धीरे पत्थर बदलने लगा। खुरदुरी सतह ने चिकने आकार और सुंदर आकृतियों को जन्म दिया। जो पत्थर कभी इतना साधारण लगता था, वह अब एक नया रूप, एक नया जीवन ले रहा था। गांव वाले जो कभी उस पत्थर को नजरअंदाज करते थे, अब मूर्तिकार के काम को निहारने के लिए रुकने लगे। दिन हफ्तों में बदलते गए और मूर्तिकार अथक रूप से पत्थर को तराशता रहा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसने अपने औजार नीचे रख दिए और पीछे हटकर अपने काम को निहारने लगा। बदलाव पूरा हो चुका था। कभी साधारण रहा वह पत्थर अब एक शानदार मूर्ति में बदल चुका था, जो पूरी तरह से सुंदर और आकर्षक थी। गांव वाले मूर्ति की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उन्होंने श्रद्धा से उसकी चिकनी सतह को छुआ। उनकी आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी हुई थी। वह पत्थर जिसे कभी अनदेखा और भुला दिया गया था, अब आकर्षण का केंद्र था। उसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ कर रहा था। वह मूर्ति गांव के चौराहे पर शान से खड़ी थी। लोग दूर दूर से उसकी प्रशंसा करने आते थे और उनकी तारीफें पत्थर के चारों ओर गूंजती रहती थी।
और जब पत्थर ने लोगों को हैरानी से आहें भरते और प्रशंसा करते सुना तो उसे आखिरकार समझ में आया। उसने जितना दर्द सहा था, जितने वार झेले थे, वे सब सार्थक थे। मूर्तिकार ने अपनी दृष्टि और दृढ़ता से पत्थर को उसकी असली क्षमता का एहसास कराया था। अब वह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह एक कलाकृति थी, धैर्य और बदलाव का प्रतीक। वह पत्थर जो अब एक खूबसूरत मूर्ति बन चुका था, अपने हृदय में एक नया ज्ञान समेटे हुए था। वह समझ गया था कि जीवन के संघर्ष, चाहे वे कितने भी कष्टदायक क्यों न लगे, अक्सर वे उपकरण होते हैं जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ रूप में ढालते हैं। और कभी-कभी हमें अपने भीतर छिपी क्षमता को देखने के लिए किसी और की दृष्टि की आवश्यकता होती है।